दुनिया में ऐसे कई बहादुर वॉरियर्स गुजरे हैं जिनका मैदान जंग में होना ही दुश्मन की हिम्मत तोड़कर रख देता था। इन पर दुनिया को फतेह करने का जुनून सवार था, जिन्होंने अकेले ही अपनी ताकत के बलबूते पर कई तख्त पलट कर रख दिए। इनकी ख्वाहिशों की कोई लिमिट नहीं थी। ये ऊंचे से ऊंचे मुकाम पर बढ़ते गए, हजारों लाशों की सीढ़ियों पर चढ़ते गए। ये जब मैदान जंग में उतरते तो दुश्मन फौज में खौफ की लहर दौड़ जाती। आज की वीडियो में बात करते हैं ऐसे ही बहादुर वॉरियर्स के बारे में, जो अपने जुनून और अपनी बहादुरी की वजह से हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में याद रखे जाएंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ले। सबसे पहले बात करते हैं गायोस जूलियस सीजर। सीजर के लिए मशहूर है बॉर्न टू पावर। इसका जन्म 100 BC में रोमन रूलिंग फैमिली में हुआ था। इसने पावर में आने पर रोमन रिपब्लिक को खत्म कर रोमन एम्पायर का फाउंडेशन रखा। ये एम्परर होने के साथ साथ बहुत बहादुर मिलिट्री जनरल था। इसने आसपास के कंट्रीज को रोमन एम्पायर में शामिल करने के लिए लाशों की ढेर लगा दी। माना जाता है कि ये अपने दुश्मनों को स्नेक पिट में डालकर जहरीली सांपों के जरिए मौत की सजा देता था। इसके दौर में रोमन एम्पायर ने बहुत तरक्की की। सीजर ने कभी मैदान जंग में हार का सामना नहीं किया। ये अपने शौक के लिए एरिना में ग्लैडिएटर्स को लड़वाता था। इसने अपने एम्पायर को एक्सपैंड करते हुए जर्मनी और ब्रिटेन को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया था। लेकिन इसकी बढ़ती शोहरत और इसकी तानाशाही से तंग आकर कुछ रोमन मिनिस्टर्स ने इसके खिलाफ साजिश की और सीजर को मरवा डाला। सीजर की मौत के बाद रोम में एक सिविल वॉर से छिड़ गई, जिसका भरपूर फायदा उठाकर उसका भतीजा अगला एम्परर बन गया। नेक्स्ट बात करते हैं रोम के ही बहादुर वॉरियर स्पार्टकस के बारे में। रोम जिस वक्त कामयाबियों की बुलंदियों पर था, उन दिनों रोम में जंगी कैदियों और गुलामों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था, जिसके चलते रोम के गुलामों ने अपने मालिकों के जुल्म के खिलाफ जंग छेड़ दी। तब स्पार्टकस उभर कर सामने आया। स्पार्टकस एक बहुत बहादुर वॉरियर था। जब उसने लड़ने से इनकार कर दिया, तब उसको गुलाम बनाकर पोम्पई के बाजार में बेच दिया गया। लेकिन अपने साथ हुए जुल्म से बेजार होकर स्पार्टकस ने हजारों बागियों की फौज बना ली, जिसमें सभी गुलाम और जंगी कैदी थे, जो खुद पर हुए जुल्म का बदला रोमन एम्पायर से लेने के लिए बेचैन थे। स्पार्टकस जंगी कैदियों को छुड़ाता गया और हजारों की फौज के साथ अपने मालिकों पर हमला करना शुरू किया और उन्हें लूट कर अपनी पोजीशन मजबूत करता गया। एक वक्त ऐसा भी आया जब ताकतवर रोमन एम्पायर स्पार्टकस के नाम से खौफजदा थी। स्पार्टकस की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, वो रोम से इंसानी गुलामी खत्म करना चाहता था। स्पार्टकस अपनी बहादुरी और दिलेरी के लिए आज भी रोमन किताबों में याद किया जाता है। लिस्ट में नेक्स्ट बात करते हैं लियोनार्डस ऑफ स्पार्टा। अगर आपने 300 मूवी देखी है तो आप लियोनार्डस के बारे में जरूर जानते होंगे। ये वही राजा था जिसने सिर्फ 300 सिपाहियों के साथ हजारों की तादाद वाली पर्शियन आर्मी से भिड़ गया। लियोनार्डस स्पार्टा का प्रिंस होने की वजह से उसको बचपन से ही खतरनाक हालात का सामना करने के लिए तैयार किया गया था। लियोनार्डस ने राजा बनने के कुछ ही साल में पर्शियन तानाशाह ज़र्क्सिस को रोकने के लिए जंग की और सिर्फ 300 बहादुर स्पार्टन्स के साथ मिलकर हजारों पर्शियन सिपाही मार गिराए। लेकिन लियोनार्डस ये जानता था कि सिर्फ 300 सिपाहियों के साथ हजारों से मुकाबला करके जीतना नामुमकिन है। फिर भी वो मैदान जंग छोड़कर नहीं भागा और उसने बहादुरी से मौत को गले लगा लिया, जिसकी वजह से आज भी ग्रीक के लोग लियोनार्डस की बहादुरी की मिसाल देते हैं। बहादुर वॉरियर्स का जिक्र अलेक्जेंडर द ग्रेट के बगैर इनकम्प्लीट है। ये नाम किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं। अलेक्जेंडर, जिसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिकंदर के नाम से जानते हैं, इसकी मौत के 2000 साल बाद भी आज बच्चा बच्चा इस नाम से वाकिफ है। ये यूरोप के देश मैसेडोनिया का राजा था, जिसको शुरुआत में ही ग्रेट फिलोसोफर एरिस्टोटल ने पढ़ाया था। ये बचपन से ही दुनिया जीतने का ख्वाब देखता था। ये बहादुर होने के साथ साथ वॉर टैक्टिक्स में भी एक्सपर्ट था, जिसके चलते माना जाता है अलेक्जेंडर ने आधी दुनिया फतेह कर ली थी। ये सिर्फ 20 साल की उम्र में अपने पिता फिलिप II की मौत के बाद राजा बना। अलेक्जेंडर की सारी जिंदगी जंग के मैदान में निकल गई। अलेक्जेंडर को जंग का इतना जुनून था कि वो खुले मैदान में अपने सिपाहियों के बीच रहकर लड़ना पसंद करता था और ये उन राजाओं में से एक है जिन्होंने कभी कोई जंग नहीं हारी। सारी दुनिया फतेह करने वाला ये राजा सिर्फ 32 साल की उम्र में मलेरिया की वजह से मारा गया। इसकी मौत के बारे में अलग अलग हिस्टोरियंस की अलग राय है। अब बात करते हैं राजा पोरस की। पंजाब के राजा पोरस का नाम हमेशा अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ लिया जाता है। आज से लगभग 2000 साल पहले अलेक्जेंडर जब आधी दुनिया फतेह कर चुका था, उस वक्त पोरस ही वो राजा था जिसने अलेक्जेंडर को इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा करने से रोका था। पोरस जानता था कि अलेक्जेंडर की ताकत के आगे जीतना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी पोरस ने हार नहीं मानी और अलेक्जेंडर की आर्मी से जमकर मुकाबला किया। पंजाब की झीलम नदी के किनारे ये जंग कई दिन चलती रही और दोनों तरफ के हजारों सिपाही मारे गए, जिसके चलते अलेक्जेंडर की आर्मी की हिम्मत टूटने लगी। ये देखकर अलेक्जेंडर ने पोरस को जंग खत्म करने की दावत दी, जिसे राजा पोरस ने तुरंत मान ली, क्योंकि वो जानता था कि जंग ज्यादा दिन चलने पर उसकी हार पक्की है। यहाँ कुछ लोगों का मानना है कि जंग में सिकंदर के हाथों राजा पोरस की मौत हो गई और कुछ लोग ये मानते हैं कि अलेक्जेंडर ने पोरस की बहादुरी देखकर उससे सुलह की और मैसेडोनिया वापस लौट गया। आप अपनी राय कमेंट्स में बताएं। लिस्ट में नेक्स्ट है अशोका द ग्रेट। ये मौर्य डायनेस्टी के तीसरे राजा थे, जिन्होंने 232 BC तक लगभग सारे हिंदुस्तान पर राज किया था। इनकी किंगडम हिंदू
कुश माउंटेन्स से लेकर वेस्ट बंगाल तक फैली थी। अशोका राजा चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अशोका के लिए मशहूर था कि वो अपनी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारे। अशोका की जिंदगी में कई जंगों में से एक जंग थी कलिंगा युद्ध, जिसमें अशोका ने कलिंगा राज पर हमला करके सब तबाह व बर्बाद कर डाला था। कलिंगा राज मॉडर्न डे उड़ीसा माना जाता है। कलिंगा फतेह करने की ख्वाहिश मौर्य डायनेस्टी के सभी राजाओं ने देखी थी, जिसको अशोका ने पूरी की। इस जंग को हिंदुस्तान की सबसे भयानक जंगों में से एक माना जाता है। कलिंगा राज फतेह करने के जुनून में अशोका ने खून की नदियां बहा दी और लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, जिसे देखकर अशोका खुद अफसोस करने पर मजबूर हो गए थे। इस खून खराबे ने अशोका के दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर छोड़ा, जिसके बाद से अशोका ने जंग न करने की कसम खा ली और बुद्धिज्म मजहब को अपनाकर शांति की जिंदगी गुजारने लगे। अब बात करते हैं शेर मैसूर टीपू सुल्तान के बारे में। ये मैसूर के राजा हैदर अली के बड़े बेटे थे। टीपू सुल्तान ने सिर्फ 15 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ पहली जंग में हिस्सा लिया था। आगे चलकर अपने पिता की मौत के बाद इन्हें राजा बनाया गया। माना जाता है कि टीपू सुल्तान ही वो आखिरी राजा थे जिसने मैदान जंग में अंग्रेजों को रौंद कर रख डाला था। अंग्रेजों ने कई बार टीपू सुल्तान से जंग की कोशिश की और हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये इतिहास का वो एक पल था जब एक हिंदुस्तानी अंग्रेजों पर भारी पड़ा था। माना जाता है कि एक दफा टीपू सुल्तान अपने कुछ साथियों के साथ शिकार पर गए। उस वक्त एक शेर ने इन पर हमला कर डाला। टीपू सुल्तान बिना डरे बहादुरी से शेर का सामना किया और लगातार हमला करके शेर को मार गिराया। तभी से टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाने लगा। टीपू सुल्तान राजनीति में भी एक्सपर्ट थे। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने मलाबार किंगडम पर कब्जा कर लिया था। माना जाता है कि फ्रांस में बनाई गई सबसे पहली रॉकेट के इन्वेंशन के पीछे भी टीपू सुल्तान का ही दिमाग था। ये रॉकेट आज भी लंदन म्यूजियम में रखी हुई है। अंग्रेज ये जानते थे कि टीपू सुल्तान को खुले मैदान में हराना मुश्किल है, जिसके चलते वो मैसूर के एक मिनिस्टर मीर सादिक को रिश्वत देकर टीपू सुल्तान को धोखे से मरवा डाला। टीपू सुल्तान की मौत के बाद अंग्रेजों ने कहा कि आज हिंदुस्तान पर हमारा कब्जा मुकम्मल हुआ। लिस्ट में नेक्स्ट है अखिलीस। अखिलीस एक ग्रीक वॉरियर जो ट्रोजन वॉर का मेन हीरो था। अखिलीस को लेकर कई कहानियां मशहूर है। कहा जाता है कि इसकी पैदाइश 350 बीसी में हुई थी। जब इसका जन्म हुआ तब इसकी माँ थेटिस, जो ग्रीक मिथोलॉजी में गॉडेस ऑफ सी मानी जाती है, उसने अखिलीस को किसी नदी में डुबाकर इमॉर्टल बनाने की कोशिश की। लेकिन अखिलीस की बॉडी का वो हिस्सा जहाँ से उसकी माँ ने उसको पकड़ रखा था, उसकी एड़ी जो इमॉर्टल नहीं बन पाई और उसकी मौत भी एड़ी पर आए जख्म से हुई। अखिलीस जंग जीतने से ज्यादा अपने आप को हमेशा याद रखे जाने में इंटरेस्टेड था, जिसकी वजह से उसने ट्रॉय की जंग में हिस्सा लिया। इस जंग में अखिलीस ने 1-to-1 कॉम्बैट में ट्रॉय के सबसे बहादुर शहजादे हेक्टर को हराकर उसको कत्ल किया। ट्रॉय के लोग हेक्टर को दुनिया का सबसे बहादुर वॉरियर मानते थे, लेकिन वो अखिलीस के सामने टिक ना सका। ट्रॉय का किला इतना मजबूत था कि हेक्टर की मौत के बाद भी रोमन्स की जीत नामुमकिन थी और उनका ट्रॉय में घुस पाना इम्पॉसिबल था। इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनवाया, जिसमें छुपकर अखिलीस और दूसरे रोमन सिपाही ट्रॉय में घुस गए। ये लकड़ी का घोड़ा आज भी ट्रोजन हॉर्स के नाम से मशहूर है। ट्रॉय की जंग में हारने के बाद ट्रॉय के दूसरे शहजादे पैरिस ने धोखे से अखिलीस की एड़ी में तीर मारकर उसकी कहानी खत्म की। अब बात करते हैं चंगेज खान की। मंगोल का तानाशाह चंगेज खान दुनिया की सबसे जालिम वॉरियर्स में से एक है, जो अपनी बहादुरी और दिलेरी के चलते 12th सेंचुरी में रशिया और चाइना के आसपास के कई राज्य को एक कर मंगोल एम्पायर फॉर्म की, जिसकी वजह से उसको चंगेज खान का नाम दिया गया। मंगोल एम्पायर आज दुनिया की सबसे बड़ी डायनेस्टी मानी जाती है। चंगेज खान की पैदाइश 1162 में हुई। इसका असली नाम तिमुजिन था। एक इंटरनेशनल स्टडी के हिसाब से लगभग 8% एशियन पॉपुलेशन चंगेज खान के डिसेंडेंट्स है। चंगेज खान दुनिया पर अपना गहरा असर छोड़ जाना चाहता था। वो अपने गोल को लेकर इतना पक्का था कि जो उसके रास्ते में आया वो मारा गया। यहाँ तक माना जाता है कि चंगेज खान ने उस वक्त दुनिया की 10% पॉपुलेशन को कत्ल किया था, जो कि 4 करोड़ से भी ज्यादा होती थी। इसका ईरान पर हमला बहुत मशहूर है, जिसमें चंगेज खान ने ईरान की 90% आम जनता को मौत के घाट उतार दिया। इसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि इसको सीक्रेटली दफन किया जाए। एक जमाने में दुनिया को दहला देने वाला तानाशाह कहाँ दफन है आज 800 साल बाद भी कोई नहीं जानता। अब बात करते हैं अरब वर्ल्ड के बहादुर वॉरियर सलादीन अय्यूबी की, जिसका पूरा नाम अल नासिर सलाहुद्दीन यूसुफ इब्न अय्यूब था। ये एक ऐसा नाम है जो अरब वर्ल्ड में बहादुरी के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। सलादीन का जन्म 1138 में इराक के शहर तिक्रित में हुआ था। सलादीन उन वॉरियर्स में से एक है जो किसी रॉयल फैमिली से ताल्लुक नहीं रखते। सलादीन के पिता सिर्फ एक वॉर कमांडर थे। ये खुद अपनी बहादुरी और काबिलियत के चलते एक सुल्तान बनकर उभर आया और अय्यूबी डायनेस्टी को फॉर्म किया। सलादीन न सिर्फ सीरिया और इजिप्ट के पहले सुल्तान बने, बल्कि ये अरब वर्ल्ड में पहला नाम है जिसको कस्टोडियन ऑफ 2 होली मॉस्क्स का टाइटल दिया गया। वैसे तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कई जंगें लड़ी और वेस्टर्न वर्ल्ड को हिला कर रख दिया। उन दिनों सलाहुद्दीन को हराने की कोशिश में सारी क्रिश्चियन ताकतें एक हो गई थी। सलाहुद्दीन की सबसे मशहूर जंग 1137 की बैटल ऑफ हैदिन थी, जिसमें सलाहुद्दीन ने एक बार फिर से जेरूसलम को फतेह किया था, जो उस वक्त नाइट टेम्पलर्स के कब्जे में था। माना जाता है कि थर्ड क्रूसेड के दौरान इंग्लैंड के किंग रिचर्ड, जो लायन हार्ट के नाम से मशहूर है, वो जंग के दौरान एक जख्मी घोड़े पर से गिर गया। ये देखकर सलाहुद्दीन ने जंग रुकवा दी और अपनी फौज में से घोड़ा देकर किंग रिचर्ड को वापस भेज दिया।
किया। इस तरह की जनरसिटी की वजह से सलाउद्दीन की इज्जत न सिर्फ अरब वर्ल्ड में की जाती है बल्कि कई क्रिश्चियन हिस्टोरियंस भी सलाउद्दीन की तारीफ करते हैं। जेरूसलम के लिए हुई जंग पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है किंगडम ऑफ हेवन के नाम से, जिसमें सलाउद्दीन अय्यूबी के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। दोस्तों, ये तो उस दौर की बात है जब टेक्नोलॉजी का दूर दूर तक कोई काम नहीं था। आज अगर जंगें लड़ी जाती है तो इंसान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जरिए सब तबाह कर फिर से एक बार स्टोन एज में वापस चला जाएगा। इस लिस्ट में बताए गए वॉरियर्स में से कौन सा वॉरियर आपको सबसे ज्यादा असरदार लगा, या फिर आप किस वॉरियर को टॉप 10 की लिस्ट में देखना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आप देख सकते हैं इंटरेस्टिंग वीडियोस अपने एंड स्क्रीन पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ।